वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी, चेक्स बहुत बढ़ा दिए। पहले ही वैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने की किल्लत है गरीबियों उन इलाकों में। उसके ऊपर अब पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे अत्याचार भी कर रही है। डिसिडेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंस मांगते हैं बड़े लंबे समय से, उनको दबा रही है। तो इन सब चीज़ों का एक कॉकटेल मिक्स हो गया है जो पाकिस्तान के सामने आया है। ये एक बहुत बड़ा एक्शन है और एक बड़ा धब्बा जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर लगा है। अब पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग रूप से रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की आन बान शान पर आ गई और वहाँ चाइना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पे कि तुम हमारे लिए इस इलाके में सिक्योरिटी नहीं अरेंज कर पा रहे। बलूचीज एक बार फिर से उठ के खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमेशा से बलूची ये कहते रहे कि हमारे इलाके पे पाकिस्तान ने धक्के से कब्जा किया था, हम कभी अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ नहीं मिले। मतलब जो देखिए बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है और ये माहौल आगे और बिगड़ेगा ही। पॉइंट इसकी पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी इस इलाके को, बलूचिस्तान को ध्यान नहीं दिया और एक्सप्लॉइट किया उसके नेचुरल रिसोर्सेज को। और पिछले 10 वर्षों से एक तरह से बलूचिस्तान की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो एसेट्स हैं, या जो गोदार पोर्ट है, जो रास्ता है सारा, वो चाइना को आउटसोर्स कर दिया। पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये तो बैरन लैंड है, चाइना को एक्सेस दे दूं मैं वार्म वाटर पोर्ट्स के लिए, और यहाँ की आबादी की उसने कोई चिंता नहीं करी, जिसके चलते वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी, चेक्स बहुत बढ़ा दिए। पहले ही वैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने की किल्लत है गरीबियों उन इलाकों में। उसके ऊपर अब पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे अत्याचार भी कर रही है। डिसिडेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंस मांगते हैं बड़े लंबे समय से, उनको दबा रही है। तो इन सब चीज़ों का एक कॉकटेल मिक्स हो गया है जो पाकिस्तान के सामने आया है। पाकिस्तानी आर्मी रिटेलिएट करेगा और इंडिया इसमें क्या देखता है? इंडिया, क्योंकि ये खबरें ये भी आती है कि बलूचिस्तान के लोग इंडिया से सपोर्ट मांगते हैं, तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा और पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी इसको? देखिए, अव्वल तो इंडिया का स्टांस तो ऑलवेज ये है कि हम किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते, राइट। बट एट द सेम टाइम यस, हम मोरालिटी के बेसिस पे कहीं भी दुनिया में अगर किसी भी सिविलियंस के ऊपर अत्याचार हो रहे हों, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, तो हमारी उनके प्रति सहानुभूति रहती है। तो हमारा स्टैंस मात्र यहीं तक है। अब पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग रूप से रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की आन बान शान पर आ गई और वहाँ चाइना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पे कि तुम हमारे लिए इस इलाके में सिक्योरिटी नहीं अरेंज कर पा रहे, तो हमारा जो ये सीपेक कॉरिडोर का पूरा सपना और पूरा प्रोजेक्ट है, ये तो वेस्ट या डूब जाएगा ये प्रोजेक्ट हमारा। तो पाकिस्तान की आर्मी को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे बलूचिस्तान में, पर उसका बदला फिर वही होगा। ये स्पाइरल हो गया है। जितना ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी सख्त कदम उठाएगी, जितनी ज़्यादा वो लोगों को उठाकर प्रिजन में डालेगी, जेल में डालेगी, उन्हें आतंकी डिक्लेयर करेगी, उतना ज़्यादा वहाँ की अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गुस्सा पैदा होगा, रोष पैदा होगा, और उतने ही ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। सर, उसके एक सहयोगी, प्रसिद्ध सहयोगी अबू कतल गोलीबारी में पाकिस्तान में मारा जाता है। अब हाफिज सईद का भविष्य क्या है? एक रिपोर्ट की माने तो वो भी घायल है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हाफिज सईद का फेट अभी पता नहीं, शायद वो नहीं मारे गए हैं, परंतु हाँ, जब उनका ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट मारा गया है, इसका मतलब जो भी लोग हाफिज सईद या लश्कर-ए-तैयबा या जमात-उद-दावा को ट्रैक कर रहे हैं, वो बहुत निकट पहुंच चुके हैं। भाई, इनके एक सीनियर बंदे को मार डालना, इसका मतलब जिसने भी उनको मारने की साजिश करी वो इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब एक को तो मार दिया। तो एक मुझे वाक्य याद आता है, अंग्रेजी में है, दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड। तो शायद अब वक्त आ रहा है कि हाफिज सईद को भी इसी तरह का कुछ अंजाम देखना पड़ेगा। अबू कतल के खिलाफ वो इंडिया में बहुत सारे आतंकवादी जो वो दुर्घटना है वो उन्होंने करवाया, तो ऐसे में इंडिया कैसे अब रिएक्ट करेगा इस पे? इंडिया क्या देख रहा है इसको? देखिए, अबू कतल डेफिनेटली है, इसने कश्मीर में लेकर के रजौरी में, पूंछ इलाके में, और पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ पे इनके LAT के जो आतंकी कैंप्स हैं, ट्रेनिंग, ये उनका लीडर था, राइट। तो इसने इंडिया, हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो अव्वल तो हमारा तो विचार इसमें यही रहेगा, गुड रिडेंस ऑफ बैड रविश।
अंजाम मिला, कर बुरा तो होगा बुरा। तो एक तरह से अनफॉर्चुनेट है किसी की भी डेथ, बट जो इस तरह के इंसान हो जाते हैं, इस फितरत के, आतंकी फितरत के, तो उनको तो मेरे ख्याल से इस दुनिया से रफा दफा होना ही बेहतर है। आप ये बताएं कौन हो सकते हैं जिनके हाफिज सईद के ऊपर अटैक किया, उनके सहयोगियों के ऊपर, और फिर हाफिज सईद का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, हाफिज सईद का अगला कदम तो ये होगा, सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बढ़ाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पाकिस्तान आर्मी से मदद मांगे। ऑलरेडी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सिविलियन क्लोज में हाफिज सईद को प्रोटेक्शन दे रही है, राइट। वो और ज़्यादा मांगेगा, और ज़्यादा लेगा, क्योंकि अब उसे डर हो गया भाई, जब उसके एकदम एसोसिएट को मार दिया गया तो अगला नंबर तो उसका भी हो सकता है। तो ऐसे में हाफिज सईद आई थिंक मेरे ख्याल से इस समय डरा होगा इस इंसिडेंट को देख के। अब इसके पीछे कौन हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके पीछे जमात उद दावा, लश्कर तैयबा के बीच में ही आपस में ही देखिए आतंकी ग्रुपों में फाइट होते हैं कि कौन बड़ा चौधरी, तू या मैं, वो भी होती हैं अंदर ही। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी गेम्स खेलती है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस भी गेम्स खेलती हैं, और उनको ये भी पता है कि अगर हम इसको मरवा दें तो हम इसका ब्लेम डाल देंगे इंडिया पे, क्योंकि दुनिया मानेगी या जाना जाएगा या समझा जाएगा दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर। हम अपनी आवाम को बताएंगे देखो इंडिया इतना खतरनाक खेल खेल रही है। तो ये वेरी मच पाकिस्तान की इंटेलिजेंस खुद करवा सकती है भारत को एक डिफेम करने के लिए। बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था हमेशा से। वहाँ पे जो BLA था, उनकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और BLA जो फ्रंट है उनका, दोनों इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने ट्रेन को हाईजैक करके वहाँ पे उनके सभी लोगों को और उनके पाकिस्तान के सोल्जर्स को ले गए हैं। तो ऐसी छोटी मोटी जो घटना नहीं है जिसे हम नज़रअंदाज कर दें, ये एक बहुत बड़ा एक्शन है और एक बड़ा धब्बा जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर लगा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारे इतने लोग नहीं मारे गए, पर जो क्वेटा स्टेशन में कॉफिन देखे गए हैं वो 170 के करीब हैं। तो इससे जाहिर है कि 170 या 200 लोग जरूर मारे जा चुके हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा फेलियर हुआ है, एक सेटबैक हुआ है, क्योंकि लगातार बलूची लोग इस चीज को रजिस्ट कर रहे हैं कि चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहां से बन रहा है, और अब तो अमेरिका ने भी उसको ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया है। तो इसलिए एक उनको सपोर्ट भी, काफी मॉरल सपोर्ट मिल चुकी है बाहर से। तो वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी, चेक्स बहुत बढ़ा दिए। पहले ही वैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने की किल्लत है गरीबी उन इलाकों में, उसके ऊपर अब पाकिस्तान की फौज वहाँ पे अत्याचार भी कर रही है। डिसिडेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंस मांगते हैं बड़े लंबे समय से, उनको दबा रही है। तो इन सब चीज़ों का एक कॉकटेल मिक्स हो गया है जो पाकिस्तान के सामने आया है। ये एक बहुत बड़ा एक्शन है और एक बड़ा धब्बा जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर लगा है। अब पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग रूप से रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की आन बान शान पर आ गई और वहाँ चाइना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पे कि तुम हमारे लिए इस इलाके में सिक्योरिटी नहीं अरेंज कर पा रहे। बलूचीज एक बार फिर से उठ के खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमेशा से बलूची ये कहते रहे कि हमारे इलाके पे पाकिस्तान ने धक्के से कब्जा किया था, हम कभी अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ नहीं मिले।